काम महिलाओं के हक में, उनकी रक्षा के लिए खड़े होने का होता है। इसीलिए ये महिला सदस्य ने ही एक अभद्र टिप्पणी कर दी है। सदस्य मीना कुमारी को ये लगता है कि लड़कियों को अगर मोबाइल फोन दे दिया जाए या फिर वो अगर मोबाइल फोन पर ज्यादा बात करती हैं तो वो घर से भाग जाती है। मीना कुमारी सलाह दे रही हैं कि लड़कियों के मोबाइल फोन को परिवार को लगातार चेक करना चाहिए, क्योंकि लड़कियां मोबाइल पर बात करके बिगड़ रही हैं। सबसे पहले मैं सबको यही बोलती हूँ, लड़कियां मोबाइल से बातें करती रहती हैं और यहाँ तक मैटर पहुँच जाता है कि उसको लेके भाग जाती हैं शादी के लिए। नाम पाकीज़ा फेम मीना कुमारी का, लेकिन विचार कूड़ा करकट से भरा हुआ। जिस दौर में पूरी दुनिया ही मोबाइल से जुड़ी है, यूपी महिला आयोग के इस सदस्य को मोबाइल से बेहद चिढ़ है। इन्हें मोबाइल में तमाम अपराधों की जड़ नजर आती है। अपनी बेटियों को भी देखना पड़ेगा, कहाँ जा रही हैं, क्या है और किस लड़के के साथ बैठ रही हैं, मोबाइल को भी देखना होगा। सबसे पहले मैं सबको यही बोलती हूँ, लड़कियां मोबाइल से बातें करती रहती हैं और यहाँ तक मैटर पहुँच जाता है कि उसको लेके भाग जाती हैं शादी के लिए। मीना कुमारी जी चाहती हैं कि नाबालिग बच्चियों से मोबाइल को दूर रखा जाए, और अगर दूर रखना मुमकिन ना हो तो कम से कम माँ बाप मोबाइल की निगरानी ही कर लें, यानी कि अपनी ही बच्चियों की जासूसी करें, उनकी पहरेदारी करें। और ये भी मानती हैं कि अगर आपने ऐसा नहीं किया तो एक दिन आपके हाथों से आपकी बच्ची निकल जाएगी। उनको अपने इस दिव्य ज्ञान पर अटूट भरोसा भी है। हाँ, मैं अपील करूंगी, घर वाले मोबाइल ना दें बेटियों को, और दें तो उस पर पूरी निगाह रखें। और सबसे पहले मैं माँओं को कहती हूँ, अपनी बेटियों का ध्यान रखें। ये सब माँ की लापरवाही से बेटियों का ये हादसा होता है। तो ये है महिला आयोग की सदस्य, जिन पर महिलाओं के अधिकारों की सुरक्षा का जिम्मा है। इनका फर्ज है कि ये हमारी आपकी बहन बेटियों को अपराध से बचाएं, ये सुनिश्चित करें कि उनके साथ ज्यादती न हो। लेकिन इनकी समझ में जुर्म रोकने का तरीका ये है कि बच्चियों को मोबाइल से दूर रखा जाए। उनके इस नजरिए पर हर तरफ से सवाल उठ रहे हैं। समाजवादी पार्टी ने तो इनके इस्तीफे की मांग तक कर दी। इस तरह के बयान केवल वाहियात ही नहीं, इनके पद के गरिमा और इनके दायित्व के भी खिलाफ है। इनके ऊपर जांच होनी चाहिए और हम मांग करते हैं कि ऐसे लोग जो महिलाओं पर टीका टिप्पणी करते हैं, इनको तुरंत अपने पद से हटाना चाहिए। अगर कोई लड़का बच्ची के साथ अन्याय करता है तो क्यों सरकार का रोमियो स्कर्ट क्या करेगा? शक्ति मिशन किस लिए बनाया आपने? ये पिंक बूथ क्यों बनाया? इसके मतलब सरकार महिला सुरक्षा से भागना चाहती है, महिला सुरक्षा की जिम्मेदारी उनके माँ बाप पे डालना चाहती है। कमाल की सरकार है भाई। इससे ज्यादा चिंता की बात उत्तर प्रदेश के लोगों के लिए नहीं हो सकती। मीना कुमारी ने जो कुछ कहा है, उससे तो महिलाओं के हक की सुरक्षा करने वाला आयोग खुद ही महिला विरोध में खड़ा दिखता है। जिस आयोग के सदस्य को बेटियों बहनों की समझदारी पर ही भरोसा न हो तो उनकी सुरक्षा कैसे करेगी? आज तक ब्यूरो। तो मीना कुमारी के नजरिए पर सवाल अब लगातार उठ रहे हैं, लेकिन उन्हें अपनी बात को लेकर बिल्कुल कोई अफसोस नहीं। कुछ देर पहले हमने उनसे बात की, सुनिए जरा। यूपी महिला आयोग की सदस्य मीना कुमारी जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। मीना कुमारी जी, आपको ऐसा क्यों लगता है कि लड़कियों को फोन नहीं देना चाहिए? फोन देने से बिगड़ जाएंगी वो, ऐसा क्यों लगता है आपको? ऐसा है, ऐसा कुछ नहीं मैंने बयान दिया है। मेरे पास इस तरह के केस आए हैं जो लड़कियां मोबाइल के जरिए जो घर से चली गई हैं और जिन्होंने शादी की है, इस तरह के मेरे पास केस आए। मैंने ये कहा कि जो नाबालिग लड़की लड़के हैं उनकी माओं को, अभिभावकों को ये करना चाहिए, महिलाओं को ये देखना चाहिए कि हमारे बच्चे किससे बात कर रहे हैं, क्या है, उसको चेक करना चाहिए मोबाइल को। मैंने इस तरह का बयान दिया, मैंने कोई ऐसा विवादित बयान नहीं दिया कि जिससे किसी को ठेस पहुंचे। आपको इसमें कोई विवाद नहीं लगता? आपने कहा कि लड़कियों को अगर फोन दिया जाता है, इसी तरह की लड़कियां आगे जाकर भाग जाती हैं, आपने यही कहा? मैंने ऐसा नहीं कहा कि लड़कियों को फोन, मैंने कहा नाबालिग जो लड़कियां लड़के होते हैं उनको फोन ना दिया जाएगा, क्योंकि इस तरह के केस मेरे पास आए। कल भी मेरे पास केस आए, उसकी मार हो रही थी। पर मीना कुमारी जी, ये बताइए आजकल तो पढ़ाई लिखाई, बच्चों की क्लासेस सब कुछ फोन पर चलती हैं, सिर्फ लड़कियों को क्यों टारगेट आप कर रही हैं? नहीं, इसीलिए तो चेक करना चाहिए। मोबाइल अच्छे भी हैं और गलत भी हैं। मोबाइलों को, पढ़ाई लिखाई सब मोबाइल से होती है, लेकिन उनकी माँ को चाहिए कि उसको शाम को चेक करें, हमारी बेटी ने किससे बात करी है, क्या है।
क्या क्या किया। मीना कुमारी जी, ये बोला है। आप महिला आयोग की सदस्य हैं, लड़कियों को क्या मोबाइल नहीं आप देना चाहिए। महिलाओं की सुरक्षा के लिए खड़ी हैं या फिर उनके खिलाफ खड़ी हैं? क्योंकि आपके बयान तो सीधे तौर पर यही लगता है कि उनकी आजादी, क्योंकि जिस तरीके से महिलाएं तो कहां कहां नहीं पहुंच रही, तरक्की कर रही हैं, फोन नहीं देने का मतलब क्या है? एक गरीब आदमी, एक जिसकी बेटी जाती है, उदाहरण में भी है मेरे पास केस आते हैं इस तरह के कि लड़कियां मोबाइल से भाग जाती हैं, शादियां कर लिया है लड़कियों ने। मैं अब फिर दोबारा से ये रिपीट कर रही हूँ, जो नाबालिग लड़की हैं और लड़के हैं उनके मोबाइलों को चेक करा जाए शाम को, उनकी माएँ देखें, पिता देखें, जो भी है, क्या वो कहाँ बात करते हैं, क्या करते हैं। मैं उनकी सुरक्षा के लिए ही ये बात बोल रही हूँ। मतलब सीधा ये है मीना कुमारी जी, आपका ये कहना है कि जो लड़की नाबालिग, चलिए हम यहाँ पर वो शब्द भी इस्तेमाल कर लेते हैं, नाबालिग अगर कोई लड़की फोन पर बात कर रही है तो वो भाग जाएगी घर से? उदाहरण में है मेरे पास, जो लड़कियां मोबाइल के जरिए गई हैं, सब थोड़ी होता है। जो गांव की लड़की हैं बेचारी सीधी हैं, वो हैं, मोबाइल से मैसेज करके उनको लोग बुला लिया जाता है। मैंने ये बोला है, मैं उनकी सुरक्षा के लिए ही बात कर रही हूँ। मीना कुमारी जी, जो लड़कियां या फिर लड़के भी, यहाँ पर सिर्फ लड़कियों को मत लीजिए, यहाँ पर लड़कों को भी लीजिए, जब वो टीनेज में स्टेप इन करते हैं तो उनको काउंसलिंग की जरूरत है। ये थोड़े कि आप फोन ही हटा देंगे उनसे, आप उनकी आजादी पूरी तरह से छीन लेंगे, आप घर में कैद कर देंगे। मैं दोनों के लिए बोल रही हूँ, नाबालिग लड़के भी और लड़की भी। मैंने सिर्फ लड़की के लिए नहीं कहा, मैं लड़कों के लिए भी कह रही हूँ। तो फिर उसके लिए समझाया जाए या सीधा फोन ले लिया जाए? नहीं, मैंने ये नहीं कहा फोन ले लिया जाए, मैंने ये कहा चेक करा जाए फोन, किस किस से बात करती है, क्या करती है। इसमें तो कोई वो नहीं है, अपनी बच्चे की सुरक्षा के लिए है ये। और हम लोग तो इसी को देखते हैं, मेरे पे तो केस आते हैं इस तरह के, कल भी 2-3 केस थे मेरे पास इसी तरह के। मैंने इसलिए कहा, मैं उनकी रक्षा के लिए कहती हूँ और मैं अधिकारियों से भी यही लड़ाई लड़ती हूँ उनकी रक्षा के लिए। तो मतलब ये है कि जो प्राइवेसी पर अगर क्वेश्चन उठे तो सिर्फ महिलाओं की, अगर लड़के नाबालिग हैं और वो फोन लेते हैं, इस्तेमाल करते हैं, वो गलत नहीं है, लड़कियां गलत हो गई। लड़कों को भी बोला है मैंने, लड़कों को भी किया जाए, जो नाबालिग लड़के भी हैं और लड़कियां भी, दोनों के लिए बोला है।